दिमाग की प्रॉब्लम क्या है? मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता नहीं है, ऐसा ही है। आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे मायरा आपकी अपनी है और मैं आपकी स्टेप डॉटर। रिया, तू गुस्से में कुछ भी बोल रही है, सोच समझ के बोलना। नहीं आभा, बोलने दे इसे, पता तो चले इसकी क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। आप जानते हो कि मैं मायरा से बड़ी हूँ, फिर भी आप उसकी शादी मुझसे पहले करवा रहे हो। मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। हर बात पे मुझे क्यों निग्लेक्ट करते हो आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रही है। और अगर तू मानती है कि तू मायरा से बड़ी है, थोड़ी तो समझ दिखा। मुझे पता नहीं अक्षय को जल्दी से छुट्टियां नहीं मिलती, इसीलिए तो हमने डिसाइड किया कि पहले मायरा और अक्षय की शादी होगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और हमने ऐसा तो नहीं कहा ना कि तेरी शादी तो करवाएंगे ही नहीं। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, अपनी मर्जी से बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी सगाई तोड़ दी। सारी गलतियां खुद की, और मैं तुझे सौतेली समझती हूँ। मामा, रिया जो कह रही है वो सही है। और रही बात अक्षय और मेरी, तो मैं अक्षय से बात करके शादी की डेट पोस्टपोन करवा लूंगी। तुम तीनों मेरी बेटियां, और तुम तीनों के ऊपर सबसे पहला हक मेरा होगा। मैं डिसाइड करूंगी कब किसकी कैसे शादी होगी, और इसके आगे और कुछ नहीं बोलेगा कोई भी। माँ, मायरा सही तो कह रही है। इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि अगर अक्षय आसानी से मान जाता है तो हम रिया की शादी मायरा से पहले प्लान कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट। यही तो करती आ रही हूं मैं। तुम लोगों की तो बातें सुनती हूं मैं, प्यार से या गुस्से से, और क्या मिला बदले में? आंसू, बेइज्जती। बड़े दिनों के बाद जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम होने जा रहा है, बिना किसी प्रॉब्लम के। वो भी मेहरबानी करके मायरा की शादी बिना आंसू बहाए हंसते हंसते होने दो। फिर उसके बाद तुम लोग को जो मर्जी आएगा वो मैं करूंगी। लेकिन मायरा की शादी की डेट नहीं बदलेगी, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अरे वाह, ये बात से बढ़ो, तू तो नलके के मोटर से भी फास्ट है। पर फास्ट भी तो रखा है, नहीं तो इससे भी फास्ट कर सकूं मैं। इससे फास्ट मत करियो बेटा, नलका घबरा के बाहर आ जाएगा। बदला दे, कोई कहाँ है? पानी लेने भेजा है हैंडपंप से। अरे जब घर में बिजली की मोटर चल रही है तो तुमने अपने नलके की जंग उतारने के लिए भेजा है क्या? Congrats to the future Mrs. Captain Akshay Sharma. How romantic. और टाइटल भी कितना क्यूट साउंड कर रहा है, नहीं? बिना मेहनत किए, बिना ट्रेनिंग किए तुम तो कैप्टन बन गई। वैसे मुझे लगता था तुम्हें जर्नलिज्म से और अपने लास्ट नेम से बहुत प्यार है, बट ये तो कुछ अलग ही हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना। और कितना साफ साफ कहूँ मैडम, तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारा लास्ट नेम और प्रोफेशन दोनों चेंज हो गया। मिसेस कैप्टन अक्षय शर्मा। हाउ नाइस। ये जो तुम्हें अलग लग रहा है ना, वो एक्चुअली क्वाइट नॉर्मल है। इसे मेरा लास्ट नेम या प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है।
इट्स कॉल्ड बीइंग इन लव, और तुम नहीं समझोगे। और ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है, और मैं समझ गई। तो अपना ब्रेन यूज करना ना बंद करो। ओके, व्हाटएवर। रिया, एक बात पूछूं? पूछो। एक लड़की को वाइफ बनने के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करना जरूरी होता है क्या? Sacrifice. I don't think so. बट लोग करते हैं ना। हमें किसी से प्यार क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान हमें अच्छा लगता है, डिफरेंट लगता है। जब हम उसके साथ होते हैं हमें सिक्योरिटी महसूस होती है और हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, वो हमेशा हमारा साथ दे। रियली? बट कुछ नहीं। प्यार में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई पेन नहीं होता। जरूरी ये है कि हमें मालूम हो कि जिससे हम शादी करने वाले हैं उससे हमें प्यार है, क्योंकि शादी प्यार का अगला और सबसे खूबसूरत स्टेप होता है। हर रिश्ते के अपने वैल्यूज होते हैं, अपने उसूल होते हैं। नॉट बैड रिया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे लगता था तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम निखिल के साथ सिर्फ फाइट करती थी, लेकिन तुमने बहुत कुछ सीखा है। मिस लव गुरु। थैंक यू। सोए नहीं आप अभी तक? तेरी बहन ने जो नींद उड़ा के रखी हुई है, कहाँ से आ जाएगी नींद? माँ, आप अभी तक उसकी बात को लेकर बैठे हो। बेटी है वो आपकी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता उसे। कहने को मायरा से बड़ी है, अकल उसकी आर्यन से भी छोटी है। वही तो प्रॉब्लम है। अब तो वो हमारे साथ है, आगे जाके उसकी शादी होगी, कैसे संभालेगी पति और ससुराल वालों को? और ऐसे नहीं चलता, जो मन में आए वो बोल दिया। मेरी प्यारी माँ, वक्त के साथ सब बदल जाता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना तो अपने आप संभल जाएगी। और अपना निखिल भी तो है ना उसके साथ। निखिल, उसकी तो सबसे ज्यादा टेंशन लगी रहती है। देखा नहीं है कैसे पपेट की तरह वो पीछे पीछे घूमता है रिया के? अरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की जरा सी भी चीज नहीं है उसमें। मुझे तो डर है रिया की बातों में आकर कहीं वो अपने माँ बाप को ही ना छोड़ दे। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा वो, और आपको भी ये बात अच्छे से पता है। आपको तो खुश होना चाहिए। कितना ख्याल रखता है, कितनी केयर करता है आपकी बेटी की वो। केयर करना काफी नहीं होता आभा। एक रिश्ते को निभाने के चक्कर में आप दूसरे रिश्ते इग्नोर नहीं कर सकते। रिया तो मेरी बेटी है, लेकिन अगर मेरा बेटा होता तो मैं 100 बार सोचती रिया जैसी लड़की को अपनी बहू बनाने। मुझे तो चिंता होती है मिसेस शर्मा के लिए। हाँ, अभी आप बहुत अपसेट हो ना, इसलिए ऐसा सब सोच रहे हो। कुछ भी नहीं होगा ऐसा। मैं बात करूंगी रिया से। अभी आप प्लीज टेंशन मत लो और चुपचाप सो जाओ। 2 बेटियों की शादी करनी है आपको। रेस्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है माँ। मुझे तो लगता है अपने मेडिसिन का डोज भी डबल करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। अभी चलो और चुपचाप सो जाओ। मेडिसिन का डोज डबल करना है।
गुड नाइट। गुड नाइट। कॉफी। थैंक यू आंटी, लेकिन आपने क्यों बनाई? मैं खुद बना लेता। आप खामखा परेशान होती रहती हैं। कबीर, मैं तुमसे परेशान नहीं होती, मुझे परेशान तो मेरे बच्चे करते हैं। कम ऑन आंटी, इतने अच्छे बच्चे हैं आपके। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनसे मिलो। हमारे घर की सबसे समझदार बच्ची। मामा, इतना सार्कास्टिक होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करूं? तुझे ना अपनी जरूरत दिखाई देती है ना किसी और की। मामा, मुझे खुद की जरूरत दिखाई दी थी और मैंने आपसे बात करने की कोशिश भी की थी, मगर आपकी जिद के सामने कभी दूसरों की चली है जो अब चलेगी। कबीर, समझा इस, मैं तो थक चुकी हूँ। शादी शादी शादी, अपने आप को तो संभाल नहीं सकती, ये शादी करने। वो मेरी प्रॉब्लम है, आई नो। निखिल और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। रिया बेटा, हम सब जानते हैं कि निखिल तुझे बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन तू निखिल को समझती है, ये तेरा वहम है। जाके पूछ लेना निखिल से। समझाओ इसे कबीर, मैं तो थक चुकी हूँ। रिया, आई एग्री, तुम और निखिल एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, है ना? बट शादी के लिए एक दूसरे को समझना ही काफी नहीं है ना? सच सच। उसके साथ साथ एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी पड़ती हैं। जैसे तुम नहीं चाहती खुद को बदलना, निखिल भी नहीं चाहता, और उसकी मॉम तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि तुम्हारी वजह से वो अपनी मॉम को इग्नोर करे। और वैसे भी रिया, जिससे हम प्यार करते हैं, ना तो उसको बदलना चाहते हैं और ना ही खोना। आई एम श्योर ऐसा तुम तो नहीं चाहोगी कभी भी, राइट? हाय। ऑफिस जा रही हो? हाँ, फ्री कब होगी? पता नहीं। ये कैसा आंसर हुआ कि पता नहीं? मुझे पता होना चाहिए ना कि तुम ऑफिस कब जा रही हो, ऑफिस से कब आ रही हो। ये मेकअप क्या किया हुआ है तुमने? बड़ा अजीब लग रहा है। अरे यू शुड ड्रेस द वे आई वांट यू टू ड्रेस। तुम्हें वैसे लगना चाहिए जो मुझे पसंद है। आफ्टर ऑल तुम्हारा होने वाला पति जो। बोलिया जो भी बोलना था। हाँ, तो कुछ गलत क्या बोला इसमें? अगर तुम्हें कोई बात अच्छी नहीं लगी तो तुम मुझे बता सकती हो। अक्षय, बातें समझदारों से की जाती है, तुम जैसे लोगों के साथ नहीं। What do you mean, तुम जैसे लोग? तुम कितने महान हो,
तुम्हारे जैसे सोच वाले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं कितनी लकी हूँ जो तुम मुझे मिल गए। तुम फिर मेरी बातों को गलत समझ रही। अक्षय, जो बात गलत है ना, वो नॉर्मल इंसान को गलत ही लगती है। तुम नहीं समझोगे। और आई एम रियली सरप्राइज्ड, तुमने इतने दिनों तक अच्छा बने का नाटक कैसे कर लिया। वाह, तुम्हारी किसी एक क्वालिटी से तो मैं इम्प्रेस हुई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग बात करके भी क्लियर कर सकते हैं। और कितनी बात करेंगे हम अक्षय? तुम हमेशा एक ही टॉपिक पे डिस्कस करते हो, कैसे तुम मेरे होने वाले पति हो और कैसे बगैर तुम्हारी इजाजत मैं कुछ भी नहीं कर सकती, राइट? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तुम प्लीज जाओ। मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बट थैंक्स फॉर द ऑफर। तुमने इतना सोच लिया, मेरे लिए काफी है। मायरा, अभी भी टाइम है। बेवकूफी बंद करो। अगर तुम किसी सेंसिबल इंसान से शादी कर रही होती तो मैं पीछे हट जाता, बट ये What do you mean? अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकती? मायरा, यू कांट सैक्रिफाइस योर करियर। वो तुम हो, वो तुम्हारी पहचान है। ये इंसान तुम्हें कभी भी अपने हिसाब से जीने नहीं देगा, ट्रस्ट मी। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्लीज टेक योर कॉल। आई एम वेटिंग फॉर यू। I love you, damn it. और ये बात तुम्हें भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मायरा, प्लीज डोंट मैरी हिम। प्लीज अंडरस्टैंड। I love you. मायरा, तुम यहाँ? सॉरी। मॉम ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया, तुम्हारा फेवरेट था। थैंक्स फॉर द हलवा। मैं कैंटीन जा रही हूँ, कुछ काम है। तुम आओगे मेरे साथ? वी कैन हैव कॉफी देयर। नहीं, तुम चलो, मैं आता हूँ। मुझे आंटी से थोड़ा काम है, शादी के बारे में कुछ बात करनी है। ओके, बाय। कबीर, तुम समझते क्या हो अपने आप को?
मायरा को क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है, और इस तरह दूसरों की बातें सुनना नॉट कूल। रोजी, और मैं कुछ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन तुम इतने बेशर्म हो ये मैंने नहीं सोचा। तुम्हें खुद के बारे में सोचने से फुर्सत मिले तब सोचोगे ना। हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। यही बात मैं बोलूं तो एक्चुअली प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम है इन इनोसेंट लोगों की जिन्होंने तुमको यहाँ घर में रहने दिया। तुम्हें तो हर चीज से प्रॉब्लम है ब्रो। नहीं, माई ओनली प्रॉब्लम इज यू। मेरे और मायरा के बीच में आना बंद कर दो। मैं किसी के बीच में नहीं आ रहा हूं। आई लव मायरा।